हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार और ये जो वीडियो है वो क्लास 8 के लिए है और क्लास 8 का सेकंड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जानने से पहले हम पहले इसका मतलब जान लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब होता क्या है। जनरली हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े हुए हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हम करते हैं उसी से जो टर्म निकल के आता है उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर जो वेरिएबल का पावर जिसको हम डिग्री बोलते हैं वो 1 हो जाए तो वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लीनियर बोला जाता है। लीनियर का मतलब होता है कि जिसका डिग्री कितना हो, डिग्री वेरिएबल का डिग्री कितना हो 1 हो, वैसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर बोलते हैं, लीनियर नाम देते हैं उसका। और इक्वेशन किसे बोलते हैं, इक्वेशन मतलब यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर इक्वल टू का साइन आ जाए तो उसे इक्वेशन बोलेंगे। यानी कि इक्वेशन में हैविंग इक्वल टू साइन होता है, मतलब इक्वल टू का साइन होगा उसमें, इक्वेशन में एक इक्वल टू का साइन होता है। और इन वन वेरिएबल यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका डिग्री 1 होगा, जिसका पावर 1 होगा और इसमें इक्वल टू साइन हो, लेकिन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कितना हो, वेरिएबल 1 हो। तो इसको जानने से पहले हम एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल किसे कहते हैं। कांस्टेंट हम लोग पढ़े हैं लोग कि जिसका वैल्यू फिक्स हो, जिसका वैल्यू चेंज ना करे, वैसे नंबर्स को हम बोलेंगे कांस्टेंट। जैसे 2, 3, 5, 8 ये जितने भी नंबर्स हैं वो क्या हैं, कांस्टेंट कहलाएंगे। जैसे अगर हम बोले 2 का वैल्यू क्या चेंज हो जाएगा क्या, किसी भी कंडीशन में 2 का वैल्यू कभी भी 3 नहीं होगा, या फिर 3 का वैल्यू कभी भी 4 नहीं होगा, या फिर 2 नहीं होगा। यानी कि जो कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करता है। और जो वेरिएबल है वो है उसका वैल्यू कंडीशन के हिसाब से अलग अलग इक्वेशन में उस एक ही वेरिएबल का अलग अलग वैल्यू आता है। जैसे अगर हम बोले ए बी एक्स वाई जेड, ये सब क्या है, वेरिएबल है। अलग अलग इक्वेशन में उसका वैल्यू अलग अलग आता है, डिफरेंट आएगा, उसका वैल्यू चेंज करेगा, वो डिपेंड करता है इक्वेशन हमारा कैसा है। तो उसका एग्जांपल देते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। जैसे हम एक इक्वेशन लिखे हैं x + 2 = 7। पहले ये चेक करते हैं हम कि इक्वेशन है या नहीं है, या फिर ये इक्वेशन है तो लीनियर है या फिर दूसरा चीज है। तो लीनियर होने के लिए वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। तो वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x है, तो इसका पावर कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है, यानी कि ये लीनियर तो है। ठीक है, और इसमें इक्वल टू साइन भी है, यानी कि ये इक्वेशन भी है। और इसमें वेरिएबल, टोटल वेरिएबल कितने हैं, 1 ही है, सिर्फ और सिर्फ x ही एक वेरिएबल है। तो ये क्या कहलाएगा, इसको ही कहते हैं, ये एग्जांपल है किसका, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसमें जो लेफ्ट साइड है ये इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में उसको LHS बोला जाता है, उसको LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड बोला जाता है। और इक्वल टू के राइट में RHS बोला जाता है, जिसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। ठीक है, तो LHS में हम x का वैल्यू रखेंगे, जिसके लिए y का RHS का वैल्यू कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। मतलब इस इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि हम x के जगह पे कौन सा नंबर रखें ताकि उसमें हम 2 जोड़ने पे वो नंबर कितना आ जाए, 7 के बराबर आ जाए। तो सबको जानता है 5 रखेंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। तो इसको सॉल्व करने का वो तरीका है कि इस 2 को हम क्या करेंगे, LHS में है तो उसको RHS में लाएंगे, और जो यहाँ इसके आगे प्लस का साइन है तो साइन चेंज हो जाता है। जब भी हम LHS से RHS की तरफ या फिर RHS से LHS की तरफ कोई भी कांस्टेंट ले जाते हैं या फिर वेरिएबल ले जाते हैं तो उसके पड़ोसी जो उसके आगे जो साइन होता है वो साइन चेंज हो जाता है। तो ये 2 को हम RHS साइड ले गए तो इसका साइन चेंज हो गया, माइनस में आ गया। 7 - 2 कितना होता है, 5। यानी कि हम x का वैल्यू अगर 5 रखें तो उसमें 2 जोड़ने पर कितना आ जाए, 7 आ जाएगा। और जो ये x है वो कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये 5 आया, 5 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो हम बताए थे आप लोगों को पहले चैप्टर में कि कोई भी नंबर p/q के रूप में हो उसको हम क्या बोलेंगे,
रेशनल बोलेंगे जहां कि p और q इंटीजर होता था और q डज नॉट इक्वल टू 0 होता था। तो ये जो 5/1 आया है वो हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो यहाँ x के जगह पे हम कोई भी रेशनल नंबर रख सकते हैं। यहाँ पे x का जो डोमेन है वो है रेशनल नंबर। जैसे कि एक और एग्जांपल दिए हैं 2x - 5 = 1, यानी कि यहाँ पे हम x का वैल्यू कितना रखें ताकि हम उसका दोगुना, उसका ट्वाइस, उसका दोगुना में से 5 सब्ट्रैक्ट करने पे जो रिजल्ट है वो 1 आए। तो इसको सॉल्व करने के लिए वही फिर करेंगे। यहाँ -5 है, -5 को हम RHS साइड में ले गए तो प्लस माइनस है तो साइन चेंज होकर प्लस हो गया, तो 1 + 5 हो जाएगा 6, और यहाँ 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इसको हम RHS साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा, यानी कि 6/2 = 3। यानी कि हम यहाँ पे x का वैल्यू 3 रखेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है वो 1 आएगा। ऐसे सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन ऑफ इन वन वेरिएबल में कि कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, कितने तरह के क्वेश्चंस इसमें पाए जाते हैं। तो हमारे हिसाब से हम देखे हैं इसमें जनरली 4 ही तरह के क्वेश्चंस पाए जाते हैं, और वो 4 तरह के क्वेश्चन इस प्रकार हैं। पहला जो टाइप है वो ये है कि ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल वाला टर्म एक ही साइड हो, यानी कि जो वेरिएबल वाला टर्म है जिसमें वेरिएबल अटैच्ड है वो या तो LHS साइड में हो और नहीं तो RHS साइड में हो, सिर्फ एक ही साइड में हो, और जो दूसरे साइड हो वो उस दूसरे साइड में कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट है। जैसे एग्जांपल हम दिए हैं 2x + 7, इसमें वेरिएबल वाला टर्म कौन है, ये वाला है, तो वो एक ही साइड है, सिर्फ LHS साइड में। और RHS साइड में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, इसमें वेरिएबल टर्म नहीं है। और जो सेकंड नंबर एग्जांपल दिए उसमें जो वेरिएबल वाला टर्म है वो RHS साइड है, राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 7 वो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल वाला टर्म एक ही साइड हो और दूसरे साइड कांस्टेंट हो, तो ये हो गया फर्स्ट टाइप। और सेकंड टाइप में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल वाला टर्म दोनों साइड हो। क्लियरली साफ साफ लिखा हुआ है कि जो वेरिएबल वाला टर्म है वो LHS साइड भी हो और RHS साइड भी हो। जैसे एग्जांपल हम दिए हैं 7x - 3, ये जो वेरिएबल टर्म है वो LHS साइड में है, और 4 - 2x ये जो वेरिएबल वाला टर्म है वो अलग साइड है, और दोनों के बीच में किस चीज का साइन है, इक्वेशन के साइन। तो हम अभी बताए थे इक्वेशन जो होता है उसमें =2 का साइन होता है। तीसरा जो है, तीसरे तरह के क्वेश्चंस वो है ऐसा इक्वेशन जिसको रिड्यूस करके सिंपलर फॉर्म में लाया जाए, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है उसको पहले रिड्यूस किया जाएगा, एलसीएम वगैरह लेके हम पहले उसको रिड्यूस करेंगे, किसमें, सिंपलर फॉर्म में। उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे सिंपलर फॉर्म में। तो जिसका एग्जांपल यहां पे है, इसमें जो है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसको पहले रिड्यूस किया जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, और तब उसको क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। और जो चौथा टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल वाला टर्म एक ही साइड हो, ठीक है, लेकिन ऊपर नीचे होना चाहिए। जो वेरिएबल वाला टर्म है वो एक ही साइड होगा, लेकिन ऊपर भी वेरिएबल वाला टर्म होगा और नीचे भी वेरिएबल वाला टर्म होगा, और दूसरा साइड कांस्टेंट हो। जैसे इसके एग्जांपल दिए हैं 2x + 5, ये ऊपर है, ये वाला जो वेरिएबल वाला टर्म है ये एक ही साइड ऊपर में है, और जो 3x + 2 है वो है नीचे में। मतलब जो ये वेरिएबल वाला टर्म है वो ऊपर नीचे हो और एक ही साइड होगा, दूसरे साइड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जैसे 5/6 है। ठीक है, तो ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल वाला टर्म ऊपर नीचे हो, जैसे ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टाइप्स से होगा, एक होगा, एक टर्म होगा ऊपर और एक दूसरा टर्म वेरिएबल वाला होगा नीचे, और जो दूसरे साइड है RHS साइड या फिर LHS साइड भी कह सकते हैं। इस केस में अगर हम इसको इधर ले लाएं और 2x - 5 = 3x - 2,
तो इस केस में जो ये 5x माइनस 5/6 है वो LHS साइड है, और जो ये वेरिएबल वाला टर्म है वो RHS साइड है। लेकिन जो RHS साइड वेरिएबल वाला टर्म है उसमें दो वेरिएबल टर्म है, एक ऊपर है और एक नीचे, मतलब एक न्यूमरेटर में है और दूसरा डिनोमिनेटर में है। ये रहा हमारे हिसाब से चार तरह के प्रॉब्लम्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में पूछे जाते हैं, जिसको आज का जो वीडियो है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के क्वेश्चन पाया जाएगा, जिससे कि एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 सॉल्व हो सके। ठीक है, अब हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वो रूल, कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, वो ये है कि अगर कोई भी कांस्टेंट या फिर कोई भी वेरिएबल जिसके आगे अगर प्लस हो तो उसको हम RHS साइड में ले जा रहे हैं तो वो उसका साइन क्या होता है, चेंज होके माइनस लग जाता है। या फिर LHS साइड में अगर उसके आगे माइनस हो तो RHS साइड में ले जाएंगे तो उसके आगे क्या, कौन सा साइन लग जाएगा, साइन चेंज होके प्लस लग जाएगा। या फिर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में हो उसको RHS साइड में अगर ले जाएं तो वो चेंज होके डिवाइड में चला जाएगा, और डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई में चेंज होगा। जिसमें फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो था वो ये था कि जो वेरिएबल वाला टर्म है वो एक ही साइड हो, या तो LHS साइड नहीं तो RHS साइड। जैसे एक एग्जांपल लिए हैं 2x + 7 = 3। इसमें x का वैल्यू हम क्या रखें ताकि इसका रिजल्ट जो है वो 3 आ जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट, पहले कांस्टेंट को हटाते हैं, दूसरे साइड एक साइड ले जाते हैं, कांस्टेंट वाले टर्म को एक साइड ले जाते हैं। तो दूसरा जो RHS साइड में हमारा जो 3 कांस्टेंट है उसके साथ हम इस 7 को ले जा रहे हैं। तो ये 7 के आगे प्लस का साइन अगर हम इसको इधर ले आए तो माइनस के साइन में चेंज हो जाएगा। तो 7 को अगर हम इधर ला लिए तो LHS साइड में सिर्फ और सिर्फ मेरा बच गया 2x, और ये 7 आया इधर तो इसके आगे माइनस का साइन लग गया। तो 3 में से अगर 7 को सब्ट्रैक्ट करें तो इंटीजर्स का जो रूल हम बताए थे पिछले क्लास में, पिछले क्लासेस में, वो ये था कि जो बड़ा है उसमें से छोटा को माइनस करेंगे तो 7 बड़ा है, 7 में से 3 गया तो 4, और बड़ा वाला साइन उतारते हैं तो बड़ा वाला नंबर क्या है, कोई किसी चीज का साइन है माइनस का, तो यहाँ माइनस का साइन उतारेंगे। अब 2x = -4 आ गया। 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन छुपा होता है, तो ये 2 जो है मल्टीप्लाई में है, इसको इधर अगर लाए तो वो मल्टीप्लाई का साइन अगर इस LHS साइड में हो उसको RHS साइड में लाया जाए तो किस में चेंज हो जाता है, डिवाइड में, यानी कि डिवाइड में आ गया। तो इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया, -2। यानी कि यहाँ पे हम x का वैल्यू -2 रखें तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। अब ये तो था कि वेरिएबल वाला टर्म LHS साइड है, लेकिन जो दूसरा एग्जांपल हम दिए हैं उसमें वेरिएबल वाला टर्म RHS साइड है। तो कोई दिक्कत नहीं है, RHS साइड है तो हम कांस्टेंट को एक साथ लाना चाहते हैं। तो हम क्या किए, इस 1 को, ये जो 1 LHS साइड में उसको RHS साइड में ले गए, और ये जो वेरिएबल 3x है जिसके आगे माइनस लगा हुआ है उसको LHS साइड में ले गए। तो ये जो 3x है उसके आगे माइनस है, अगर हम LHS साइड में ले जाते हैं तो उसके आगे किस चीज का साइन लग जाएगा, प्लस का साइन लग जाएगा। और ये जो 1 है जिसके आगे कुछ किसी भी चीज का साइन नहीं है, यानी कि प्लस माना जाता है, तो ये प्लस का 1 अगर इधर आएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो 4 में से 1 गया 3। अब 3x = 3 हो गया। 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ है, उसको ले आएंगे तो डिवाइड का साइन में चेंज हो जाएगा, that is equal to x = 1। यानी कि कहने का ये मतलब है कि हम RHS साइड में जो x का वैल्यू है उसको 1 रखने पे हमारा जो रिजल्ट आएगा इसका वो कितना आएगा, 1 आएगा। ये रहा मेरा फर्स्ट वीडियो चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे।